हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध बताइए। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेखीय वेग आखिर कहलाता क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, और कोणीय वेग आखिर कहलाता क्या है, और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में लिखना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। इन सभी बातों के बारे में यहाँ पे हमें देखना है। तो आपको ध्यान से इसको अच्छे से देख लेना है और एक बार इसको करके ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेखीय वेग कहलाता क्या है। तो रेखीय वेग के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई वस्तु है और वो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करती है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट करती है और 1 सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 1 सेकंड में भी वो 2 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 1 सेकंड में भी वो 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो इस तरीके से वो बिंदु बी तक पहुंच जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड में उसने 2 मीटर की दूरी तय की। तो उसका जो वेग है वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये एक समान वेग के लिए मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई दूसरे केस में कोई दूसरी वस्तु हो जो 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करती है, तो इन सब का औसत निकाल के हम इन सब को जोड़ के जितने बार ये हुआ है जितने सेकंड में उतने का भाग दे देंगे तो हम वेग निकाल सकते हैं। लेकिन एक समान वेग से समझना ज़रा आसान होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो रेखीय वेग में जो कोई वस्तु इस तरीके से गति करती है तो जो वेग आता है उसे ही हम बोलते हैं रेखीय वेग। लेकिन अगर बात की जाए कोणीय वेग की, तो यहाँ पे जिस तरीके से दूरी चेंज हो रही है, यहाँ पे हर सेकंड दूरी यहाँ पे बताई जाती है। कोणीय वेग में कोण का विस्थापन बताया जाता है और ये वृत्तीय गति में पॉसिबल हो पाता है। वृत्तीय गति में होता क्या है कि जैसे कोई पिंड है, इसको रस्सी से बांधकर हाथ में पकड़ लिया जाए और इसे घुमाया जाए, तो ये जो पिंड है बिंदु ए से बिंदु बी तक जैसे पहुंचता है तो होता क्या है कि ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ जाने पर ये इस तरीके से रस्सी यहाँ पे पहुंच जाती है, तो कुछ कोण के साथ ये घूम जाता है। तो मान के चलिए 1 सेकंड में ये 15 डिग्री घूमा, या फिर 1 सेकंड में ये 20 डिग्री घूमा, फिर अगले 1 सेकंड में भी ये 20 डिग्री घूम जाता है, अगले 1 सेकंड में भी 20 डिग्री घूम जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो है, चूँकि ये रेडियन में नापा जाता है लेकिन केवल समझने के लिए हम यहाँ पे डिग्री में देख रहे हैं। तो हर सेकंड जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे ही हम बोलते हैं कोणीय वेग। तो इन दोनों में यही है संबंध। अब मतलब इन दोनों का जो डेफिनेशन है या समझने वाली चीज़ है, ये इन दोनों में इसी तरीके से होती है। लेकिन अगर बात की जाए इनमें रिलेशन की कि किस तरीके से निकालना है, तो उसके लिए हमें ये वृत्तीय गति वाला चित्र बनाना होता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पे कोई कण है जो यहाँ पर उपस्थित है या स्थित है, और इससे आर दूरी पर ये ओ केंद्र तथा आर दूरी के आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है। अब होता क्या है कि ये ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है तो इसका कुछ वेग होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा टाइप में है जिससे ये सरल रेखा में गति करेगा, तो यहाँ पे बनेगा रेखीय वेग, और ये कोण भी चेंज होगा इसलिए यहाँ पे बनेगा कोणीय वेग। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन इसी चित्र से निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें कौन सा चित्र बनाना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माना कि एक कण ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ केंद्र है तथा आर त्रिज्या है। तो ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोई कण घूम रहा है, तो इसका जो कोणीय वेग है उसे हम ओमेगा मान के चलते हैं। एक नया सिंबल आया है, तो कण का कोणीय वेग, और इस तरीके से हम ओमेगा का साइन बनाते हैं डब्ल्यू जैसा, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। तो कण का कोणीय वेग ओमेगा है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कुछ समय बाद ये बिंदु बी तक पहुँचता है, तो कुछ समय यानी छोटा सा समय होगा, तो उस समय को हम डेल टी समय मान लेते हैं। यानी जब भी हमें छोटा समय मानना हो तो हम टी जो होता है टाइम और डेल लगा देते हैं, तो ये छोटा समय माना जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कण
डेल टी समय में या डेल टी समय में कण का डेल टी समय में रेखीय विस्थापन की बात करेंगे। यहाँ पे रेखीय विस्थापन, तो डेल टी समय में रेखीय विस्थापन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेखीय विस्थापन डेल आर है। यहाँ से यहाँ का जो विस्थापन है वो हमने माना डेल आर, छोटा सा विस्थापन है तो उसे हम मान लेते हैं डेल आर। तो रेखीय विस्थापन डेल आर है। तो यहाँ पे कुछ बातें हमने मानी हुई हैं, जैसे कोणीय वेग ओमेगा, डेल टी समय में रेखीय विस्थापन कितना हो गया डेल आर, तो इस तरीके से। और ये कोणीय विस्थापन है तो इसे हम डेल थीटा मान लेते हैं। रेखीय विस्थापन डेल आर है और कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, तथा कोणीय विस्थापन डेल थीटा है। तो इतना लिखने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें निकालना है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। इसलिए हम सबसे पहले रेखीय वेग का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद कोणीय वेग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है रेखीय विस्थापन बटे समयांतर। वेग का होता है विस्थापन बटे समय, लेकिन रेखीय शब्द जुड़ा है तो यहाँ पे भी रेखीय लगा दीजिए बस। रेखीय वेग को हम v से दर्शाते हैं। रेखीय विस्थापन आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। रेखीय विस्थापन कितना है डेल आर, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है डेल आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल आर, और बटे समय कितना है डेल टी। तो ये हो गया रेखीय विस्थापन। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसके बाद रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध निकालना है, तो अब हम कोणीय वेग भी निकाल लेते हैं। तो कोणीय वेग, तो ये भी एक तरीके का वेग ही है, तो इसमें भी विस्थापन बटे समय होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विस्थापन बटे समय या समय अंतर, लेकिन कोणीय है इसलिए कोणीय शब्द यहाँ पे जोड़ देना है। तो कोणीय विस्थापन बटे समयांतर जैसे होता है रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समयांतर। कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन कितना है, तो कोणीय विस्थापन ये है डेल थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा डेल थीटा, और बटे समय कितना है तो इसे हम डेल टी ही मानते हैं, तो डेल टी हो गया। इसको हमने बना दिया समीकरण 2। अब इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो हम इसका भाग कर सकते हैं ताकि डेल टी कैंसिल हो जाए। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 2 भागित 1 से, तो या फिर हम 1 भागित 2 भी कर सकते हैं। तो चलिए 1 भागित 2 कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बटे में ये कर देते हैं, तो v बटे ओमेगा बराबर इसके बटे में ये कर देते हैं, तो हो जाएगा डेल आर बटे डेल टी गुणित ये बटे के बटे में आएगा तो पलट जाएगा, तो डेल टी ऊपर पहुंच जाएगा और डेल थीटा नीचे आ जाएगा। डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो बचेगा v बटे ओमेगा बराबर डेल आर बटे डेल थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो डेल आर जो है इसको हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यदि डेल थीटा का यदि हमें मान लिखना है तो हम लिख सकते हैं डेल आर बटे आर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये चाप है और ये जो है त्रिज्या है। तो और थीटा क्या है, डेल थीटा कोण है। तो कोण बराबर एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है डेल थीटा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाप कितना है, ये देखिए चाप यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेखीय विस्थापन डेल आर हो जाएगा, और त्रिज्या कितनी है आर है। तो डेल थीटा का मान कितना है डेल आर बटे आर, तो यहाँ पे हम डेल थीटा की जगह पर रख सकते हैं। तो v बटे ओमेगा बराबर डेल आर ऊपर का ज्यों का त्यों, और डेल थीटा जो है उसकी जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पे डेल आर अपॉन आर, इस तरीके से। तो इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। तो v अपॉन ओमेगा इक्वल डेल आर से डेल आर कैंसिल, और ये बटे के बटे आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे आर। तो ये आर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो v बटे ओमेगा बराबर हो जाएगा आर।
ये 1/r है तो इस तरीके से हो जाएगा r/1 पलट के, तो ये फिर ऊपर पहुंच गया, तो इस तरीके से r, तो फिर v बराबर हो जाएगा ओमेगा r। ये आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, और यही है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट में लिख सकते हैं। थैंक यू।